नमस्कार। हमारे साथ है जनहित पार्टी के प्रमुख अभय जी जैन। आज हम जानते हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठिए भगाओ देश बचाओ यात्रा काफ़ी लंबे समय से जो चला रहे हैं, इसके परिणाम क्या हैं और कैसे यात्रा चल रही है? हमने और दीपावली के बाद असम में गुवाहाटी में इसके विरोध में धरना देकर के इस आंदोलन की शुरुआत की थी और तब से लेके अब तक लगातार ये आंदोलन हमारा जारी है और उसका असर भी हो गया। जो इस एनआरसी के प्रमुख थे असम के, प्रतीक हाजेला वहाँ के आईएएस अफसर हैं, और जो इसके प्रमुख आरोपी थे मतलब भ्रष्टाचार के कारण, और जो 80 लाख घुसपैठियों के नाम नागरिकता सूची में आ गए, उसको लेकर सीएजी की जो राष्ट्रीय ऑडिटर हैं उनने रिपोर्ट में जिक्र भी किया था कि 260 करोड़ का इसमें घोटाला है और इनको दंडित किया, दंडात्मक कार्रवाई की जाए। पर ठंडे वस्ते में पड़ी थी वहाँ की असम की सरकार, वहाँ के मुख्यमंत्री, वो तो खुद ही इसको लाने वाले थे। असम के मुख्यमंत्री जब कांग्रेस में थे तब उनने इसको नियुक्त कराया था, हेल्थ मिनिस्टर थे वो, ये हेल्थ डिपार्टमेंट में डायरेक्टर था, तो वो ही इसके संरक्षक थे। भाजपा में आ गए तो लगातार वो जारी रहा, 5 साल वो रहा, उसके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप थे, फिर भी कुछ नहीं किया। आज अपने आंदोलन के कारण अभी 15 दिन पहले और उस पर एफआईआर दर्ज हुई, वो इसका आरोपी बना है। और वहाँ के जो इसके सहयोगी रहे हितेश देवजी शर्मा इस एनआरसी के काम में, उनको भी हिम्मत आई, वो लंबी लड़ाई लड़ रहे थे इसके खिलाफ लंबे समय से। जो गड़बड़ियाँ उनने खुद देखी हैं, हितेश देव जी ने खुद उसमें काम किया है, तो देखा है कि कैसे भ्रष्टाचार और गड़बड़ियों के चलते लगातार घुसपैठिए, करीब करीब सब घुसपैठिए, 4 लाख को छोड़कर 80 लाख घुसपैठिए नागरिकता सूची में आ गए। तो वो कितनी जगह भटके, प्रधानमंत्री जी को भी चिट्ठी लिखी, गृह मंत्री को लिखी, कोर्ट में दिया उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट को हलफनामा दिया, और खुद जाकर के एसपी को उन्होंने इसके खिलाफ लिखित में और शिकायत की थी गड़बड़ियों की। कोई कार्रवाई नहीं हुई थी अभी तक, वो भी परेशान थे। और अपने इस आंदोलन का असर हुआ है कि अभी उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई, और हमें भरोसा है कि असम के मुख्यमंत्री जो इसके संरक्षक थे हाजेला के, वो भी इसमें आरोपी बनेंगे, और 80 लाख घुसपैठियों की जो नागरिकता सूची है जारी नहीं हो पाएगी। गृह मंत्री को, अमित शाह जी को, उसको खारिज करना पड़ेगा। इतना ही नहीं है, तो अपने आंदोलन का जो सबसे बड़ा असर हो रहा है कि लोगों को ये पता लग रहा है कि 80 लाख घुसपैठिए नागरिकता सूची में शामिल हो गए असम में। असम में भाजपा की सरकार है 10 सालों से राज्य में, केंद्र में भाजपा की सरकार है, फिर भी बांग्लादेशी घुसपैठियों को नागरिकता मिल रही है। ये तो तमाशा हो गया भाई। आप बांग्लादेशी घुसपैठियों के मुद्दे पर वोट मांगते हैं, चाहे केंद्र का चुनाव हो चाहे राज्यों का हो। अभी ये झारखंड का चुनाव था, दिल्ली विधानसभा का चुनाव था, आपने घुसपैठियों के मुद्दे पे वोट मांगा। आप ये बताते ही नहीं हो, कोई नहीं बता रहा है कि आखिर असम में 80 लाख घुसपैठियों को नागरिकता क्यों मिल रही है, दोनों जगह भाजपा की सरकार होने के बाद भी। आज जनहित पार्टी ने जनता को ये बता दिया है कि घुसपैठियों को नागरिकता मिल रही है। भाई दूसरी पार्टियां तो उठाने से रहीं, वो सब सेकुलर पार्टियां हैं, वो तो घुसपैठियों के वोटों से पलती हैं। एक भाजपा ही तो है जो इसके खिलाफ बोलती है, वो भी इस मुद्दे पे चुप है क्योंकि वही जिम्मेदार थी इसके भ्रष्टाचारों के, उनके मुख्यमंत्री और उनके अफसर। और दूसरी बात यह है कि राजीव गांधी ने जो 1984 में असम समझौता किया था, जिसमें 1971 तक के घुसपैठियों को नागरिकता का प्रावधान किया, मतलब एक संविधान में संशोधन हुआ नागरिकता कानून में, और 71 तक के घुसपैठियों को नागरिकता का प्रावधान हुआ। पूरे देश में 1947 के बाद आया हुआ आदमी घुसपैठिया है, लेकिन आज असम में 1971 के बाद आया हुआ आदमी घुसपैठिया है। ये नागरिकता कानून को हम चाहेंगे कि तुरंत रद्द हो। भाजपा की जिम्मेदारी है कि वो इसको तुरंत संसद में कानून ला करके इसको रद्द कराए, हमारी ये मांग है। और इसको लेकर के हम और अभी दिल्ली में 26 मई को धरना देने भी जा रहे हैं, और हमें विश्वास है कि भारत के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों इस पर ध्यान देंगे और 80 लाख घुसपैठियों की नागरिकता सूची को खारिज करने के साथ साथ इस नागरिकता कानून को खारिज भी करेंगे। इस प्रकार हमारा ये आंदोलन आज एक अफसर को दंडित करने से आगे बढ़ कर के एक राज्य के मुख्यमंत्री और केंद्र सरकार को भी जवाबदेही से में बांधेंगे, और हमें भरोसा है हम घुसपैठियों को भी रोक लेंगे नागरिकता बनने से। और जो पूरे देश में
3 से 5 करोड़ घुसपैठिए हैं, उनको भी देश के बाहर निकालने में हम सफल होंगे। जय भारत, जय हिंद, धन्यवाद।